नमस्कार मेरे बागवानी प्रेमियों, वंदनास ग्रीन हेवन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जो जितना खूबसूरत है उतना ही फायदेमंद भी है, यानी गुड़हल। गुड़हल जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुड़हल सिर्फ फूलों की सजावट या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। इसमें छुपा हुआ है एक पूरा आयुर्वेदिक खजाना और साथ ही एक जादू, जिससे आप नया पौधा भी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुड़हल के फूलों के कमाल के फायदे, कटिंग से इसे कैसे उगा सकते हैं वो भी सफलता के साथ, और कुछ ज़रूरी टिप्स जिससे आपके पौधे में आएंगे ढेर सारे फूल। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। गुड़हल का जो फूल होता है, उसके फूल और उसके पत्तियों से बहुत अच्छा हेयर पैक तैयार होता है दोस्तों, और ये हमारे चेहरे की चमक के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही गुड़हल की चाय को हार्मोन बैलेंसर भी कहा जाता है, और ये महिलाओं में पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है, अनियमितता होती है और जो मूड स्विंग्स होता है उसमें भी राहत देती है। चाय बनाने के लिए हम लोग 2 कप पानी में 1-2 गुड़हल के फूल डाल करके इसको बनाते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है हाई बीपी और दिल का रखवाला भी है। गुड़हल की चाय जो है वो ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए मशहूर है, और ये कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित करती है। तो क्यों ना हम लोग को इसका एक पौधा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग को एक बहुत अच्छी सी टहनी का चुनाव करना चाहिए जो कि स्वस्थ हो। अगर आपके पास कोई पेड़ लगा हुआ है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप अपने किसी साथी के पास यदि आपका गुड़हल का पेड़ है तो उससे भी आप किसी टहनी को लेकर के लगा सकते हैं। आपको एक टहनी, स्वस्थ टहनी का चुनाव करना है, और उसके बाद उस टहनी की जो नीचे वाली पत्तियां हैं उनको हटा देना है, और ऊपर की थोड़ी सी 1-2 पत्ती को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। उससे क्या होता है कि वाटर लॉस कम होता है। यदि आपकी पत्तियां रहती हैं तो आपकी जो कलम होती है वो जल्दी नहीं डेवलप होती है। तो इसलिए हम लोग इसको, कलम को जब काटते हैं तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसके पत्तों को हम हटा दें। तो जब आप इसकी टहनी को लगाएं तो करीबन 6 इंच लंबी टहनी ले लीजिए, और उसकी मोटाई जो है कम से कम जितनी आपकी पेंसिल होती है उतनी मोटाई होनी चाहिए। और 5-6 इंच की जो आपने लंबी ली है उसमें देख लीजिए कि कम से कम 2-3 नोट्स होने चाहिए, और जिससे कि आपकी उसमें नए नए पत्ते निकल सकें। और नीचे की जो शाखाएं हैं, जो पत्तियां हैं, उनको सभी को आप हटा दीजिए, और नीचे से उसको आप काटिए 45 डिग्री के एंगल पर। जहाँ से आपको ज़मीन में दबाना है वहाँ से आप 45 डिग्री एंगल पर काटिए, और ऊपर की तरफ आप 90 डिग्री एंगल पर काटिए, ताकि जो है आपकी कलम जो है बहुत ज़्यादा हिस्सा नीचे का जो है वो आपका खुला रहे और उसमें जड़ें बन सकें। दोस्तों, जो इसके लिए हम लोग मिट्टी लेते हैं जिसमें लगाएं, उसमें 40% आप इसमें रखिए गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट मिलाइए, और 30% ही इसमें कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए। या तो आपके पास गोबर की पकी खाद है, या वर्मी कंपोस्ट है, या आपने पत्तियों, सूखी पत्तियों से जो कंपोस्ट तैयार की है वो आप इसमें लगा सकते हैं। और इसमें जो आपने कलम लगानी है तो लगाने के बाद उसमें आपको पानी दे देना है, दबा देना अच्छे से, 2 इंच तक नीचे दबा दीजिएगा, और फिर उसमें पानी दे दीजिएगा। पानी देने के बाद 5-6 दिन आप इसको छाया में रखिएगा, फिर धूप में रखिएगा। आप देख रहे हैं ये अपडेट है कि जो हमने कलम लगाई थी उसमें कुछ पत्ते भी आ गए हैं, और बहुत अच्छे से ये कलम जो है वो डेवलप हो गई है। दोस्तों, गुड़हल एक फूल ही नहीं है बल्कि एक ये नेचुरल डॉक्टर है, और अगर आप इसे खुद उगाते हैं तो आपको मिलेगा एक सुंदर बगीचा, सेहत का खजाना और संतोष की अनुभूति। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।